Good morning, students. This is another video of your chapter 6. In last video, we have discussed about municipal corporation, Nagar Panchayat. We have also discussed about mayor and deputy mayor who are elected by these ward councillors. हमने ये डिस्कस किया था कैसे वार्ड काउंसिलर्स ही डिप्टी मेयर और मेयर को इलेक्ट करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव वार्ड्स। ये अपने अपने वार्ड्स में जो भी लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, कहाँ पे फ्लाईओवर चाहिए, इसका डिसीज़न लेने में भी ये वार्ड काउंसिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटी, शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वार्ड काउंसिलर। जब हम वार्ड काउंसिलर की बात कर रहे हैं तो हमने डिस्कस किया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में भी। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है ये बहुत सारे वेरियस वर्क करते हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया, सड़कों की मरम्मत का काम हो गया। शहर में छोटे बड़े जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन कामों को करने के लिए उनको इनकम चाहिए, देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ इनकम। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे वर्क करने होते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए तो उनको मनी चाहिए, दे नीड मनी। तो द कॉरपोरेशन अर्न्स मनी थ्रू कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस। ये कैसे इनकम को जनरेट करते हैं? टैक्सेस के थ्रू। ये कुछ टैक्सेस वसूलते हैं लोगों से जो उस एरिया में रहते हैं, उस टैक्सेस से ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं उससे ही हमारी भलाई का काम करते हैं, हमारे वेलफेयर का काम करते हैं। ये कौन कौन से टैक्सेस हैं हमने शॉर्ट में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हाउ दिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये कैसे बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं, हाउ दे जनरेट इनकम थ्रू वेरियस टैक्सेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। Very first point is very important. The municipal corporation levies or charges taxes for the supply of water using roads, highways and bridges. इनके लिए भी टैक्स लेते हैं। When we eat out in restaurant or buy something from a shop, we have to pay sales tax which goes to the corporation. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने फिर से इसको फिर से एक बार देख रहे हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स। जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उस पर भी टैक्स लगता है, विच इज़ पेड बाय पीपल हु ओन हाउसेज, होटल्स और शॉप्स। इनके लिए भी आपको टैक्स देना होता है। वी पे इंटरटेनमेंट टैक्स व्हेन वी बाय टिकट्स फॉर अ मूवी, प्ले और फॉर एनी अम्यूजमेंट पार्क। हम इसके लिए भी टैक्स देते हैं। सोचो, इंटरटेनमेंट टैक्स, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ भी टैक्स देते हैं। इसका मतलब हम वेरियस फॉर्म में टैक्स देते हैं। यही टैक्स कलेक्ट होता है जो इनकम होता है किसका? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तब जाके वो वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हैं हमारे लिए। व्हेन दे हैव सोर्सेज ऑफ इनकम इट मीन्स देयर आर सम फंक्शंस जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कैरी करना पड़ता है। There are some function which has to be carried out by the municipal corporation. The work of the municipal corporation is done by various departments. अब इस municipal corporation में भी बहुत सारे departments होते हैं। स्कूल में ही आप देखो सारे बच्चों को एक क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज सारे बच्चों की नीड अलग अलग है, एज वेल उनकी जो एज है वो भी अलग अलग है इसलिए। और आपको देखो स्कूल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। साइंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है। क्यों? ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके स्कूल में भी। जस्ट लाइक दैट अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है तो दे हैव टू कैरी आउट अ वेरियस ऑफ फंक्शंस। तो उन फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। हु लुक्स आफ्टर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सैनिटेशन, स्कूल्स, पार्क्स एंड हॉस्पिटल्स। Many people are employed by the corporation to look after the smooth and efficient functioning of its various departments. There are various officers who carried out investigation करते हैं या कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वो
अपने अपने उनके अंडर जो जितने वर्कर्स होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। तो दे आर मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बहुत से लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं। द वेरियस फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। सो वी कैन ग्रुप देम इनटू 4 कैटेगरीज। हम चाहे तो इनको 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन इज सिविक एमिनिटीज लाइक सप्लाई ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एटीसी। लोगों तक सप्लाई करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट? वाटर सप्लाई। मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, इसके लिए भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है सिविक एमिनिटीज़। इसका मतलब है बेसिक एमिनिटीज़। बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब होता है वाटर, हॉस्पिटल्स, रोड, पार्क्स, जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए, उनकी सप्लाई, उनके मेंटेनेंस के लिए ये बहुत वर्क करते हैं। जैसे बड़ों शहरों में सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, सड़कों पे ही सारा कचरा होगा, ह्यूमन वेस्ट होगा, तो सोचो बीमारियां कैसे फैलेंगी। सो ये सब जो सिविक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की सप्लाई और मेंटेनेंस का काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। Public education like running primary and secondary school etc. We know that India is a developing country and children are the future of our nation. तो बच्चे देश के भविष्य हैं, तो बच्चों को कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तक एजुकेशन जरूर मिले, सो दैट दे कैन बी स्ट्रॉन्ग, अवेयर एंड बहुत इंटेलिजेंट हो सके, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इसके लिए पब्लिक एजुकेशन पे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत वर्क करता है, प्राइमरी स्कूल चलाता है, ताकि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, दोज हु आर पुअर और दोज हु बिलोंग टू अ वेरी फैमिली, जो ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तब वो उनके लिए भी प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स अवेलेबल होता है थ्रू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पब्लिक हेल्थ लाइक रनिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ये सारी काम भी कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। स्टूडेंट्स, इनका सोर्स ऑफ इनकम तो आपको पता है कि बहुत सारे टैक्सेस वसूलते हैं। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि एक गवर्नमेंट तो हमारे सेंटर में है जिसके हेड कौन है? पीएम मोदी। और झारखंड एक स्टेट है इंडिया में, तो यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट है जिसके हेड कौन है? हेमंत सोरेन। तो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री की देखभाल करती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्टेट की देखभाल करती है, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और जो हमारे सिटी के अंदर गवर्नमेंट है वो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिटी का। कभी कभी और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारा फंड्स देती है, पैसा देती है, ताकि ये वैक्सीनेशन डिस्पेंसरीज़ को बना सके, और से बहुत सारे पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल्स बना सके। इसके लिए फ़ंड और पैसे कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। पब्लिक हेल्थ का मतलब है जो आम लोग हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो भी कवर करती है ना, जैसे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, ये सब। पब्लिक सिक्योरिटी, जब भी हम वर्ड आएगा पब्लिक, पब्लिक का मतलब सबके लिए, पूरी सोसाइटी में सबके लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं। पब्लिक सिक्योरिटी का मतलब है लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज। आपको पता है शहरों में अक्सर गर्मी दिन में सुनने को आता है कि कहीं पर आग लग गई, तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना, उनको बना कर रखना। साथ ही उस एरिया में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन या उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, तभी ना गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन ले पाएगी, या जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके लिए प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड ऑल्सो दे मेंटेन फायर फाइटिंग सर्विसेज। तो देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारा काम करता है। इवन जो हमने पढ़ा था पब्लिक हेल्थ के वाले चैप्टर में कि पल्स पोलियो भी क्या एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जिसमें लोगों को पोलियो से बचाने के लिए एक बहुत ही
ख़राब डिजीज़ है जिससे बच्चे बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं, उससे बचाने के लिए अक्सर हेल्थ कैंपेन्स कौन करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप समझ में आ गया कैसे जो सोर्स ऑफ इनकम है और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Sanitation, electricity, roads, schools, parks, hospitals, there are various fields where municipal corporation works. We have also seen examples of pulse polio. It is again given in your book also. So this is a very important, these all are the very important functions of municipal corporation. So for up to now, thank you. In next video we will डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन एड्रेस आर ग्रीवियंसेस, हम लोग कैसे जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर सकते हैं। फॉर अप टू नाउ, थैंक यू।